भगवान, आखिर मैंने कौन ऐसा कसूर किया था जिसके बदले में आज मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। मैंने किसी गरीब को कभी परेशान नहीं किया, फिर मेरे ही साथ क्यों? बेटे मंजीत, तुम आ गए। सब कुछ खो गया है बेटा। हमारे घर में वो हुआ है जो हमारे कभी 7 पुश्तों में नहीं हुआ। हमारी नाक कट गई बेटवा, हमारी नाक कट गई। बाबूजी, आज जो मैं आपसे पूछूंगा आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे सब कुछ सच सच बतलाओगे। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। प्रिया है कहाँ पर मुझे सच कसम अपने औलाद की ना छुपाओ। कसम अपने औलाद की ना छुपाओ। प्रिया से बाबूजी, मैं माँ और भाई के पास गया था। माँ और भाई कहते हैं कि हमारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी कई लड़के के संग भाग गई है। लेकिन बाबूजी, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम लंदन से वापस आ रहे थे तो हमारी और प्रिया की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। और इतना ही नहीं बाबूजी, उसने ही मुझसे कहा था कि हम आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो मुझे छोड़कर किसी गए लड़के के संग क्यों जाएगी बाबूजी, क्यों जाएगी? ये क्या बक रहा तू? मतलब शादी के पहले तुम दोनों बच्ची एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को लव करते थी। बेटा, इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिर वो मेरा घर क्यों छोड़ेगी। अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ, तू एक बैरिस्टर है, फिर वो मेरा घर क्यों छोड़ेगी? तेरे जाने के बाद बेटे मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हूँ कि तेरी माँ और नगराज ये एक कमरे में जाकर के जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो एक ही स्वर में दोनों ने जवाब दिया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। लेकिन बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बहू ऐसा करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं बाबूजी, क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था कि स्वामी जी जाइए, अगर उस गरीब इंसान की जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे।
बाबूजी, मुझे लगता है कि हमारी प्रिया के साथ कोई साजिश रची गई है बाबूजी। हाँ बाबूजी, ये हमारा दिल कहता है, क्योंकि हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध खाई थी, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जाएगी बाबूजी, क्यों जाएगी? बेटा, मेरा भी ऐसे ही कुछ माइंड वॉश कर रहा है, मेरा माइंड इम्प्रेस कर रहा है, इसलिए कि आज 3 दिन हो गए। 3 दिनों से मैं कंटिन्यू इसी कमरे के अंदर पड़ा हूं। कोई मिलने के लिए मुझसे नहीं आया। ऑल नाइट तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी और बहू के विषय में बात करूंगा। कौन आता है? अरे बेटे, भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी कोई लेकर के नहीं आया मेरे पास। भूखा प्यासा इसी कमरे में मैं तड़प रहा हूँ। ये मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है बाबूजी। मेरी औरत नहीं हो सकती है। बतलाइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम प्रिया के बगैर जी नहीं पाएंगे, मैं मर जाऊंगा बाबू। बेटे नो, संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है बेटे। हम ऐसे बिजली मौत मरेंगे नहीं बेटा। चल मेरे साथ आराम कर कमरे में, होने दे सुबह, और सुबह होते ही हम दोनों मिल करके अपनी बहू की तलाश करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे और पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना बेटे, अगर बहू ने इन दोनों की कोई गलती बता दी और इन दोनों की वजह से घर को छोड़ा है, तो दोनों को शूट कर दूंगा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मेरी जिम्मेदारी पाक में मिल चुकी है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ, दिन में मैं किसी को शकल नहीं दिखाता। इन दोनों की वजह से सब कुछ मेरा छीन लिया इन लोगों ने। मैं मार दूंगा दोनों को, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ मेरे कमरे में आराम कर। हाँ दोस्तों, देखिए बंधुओं, ये स्टोरी जो आप लोग देख रहे थे अभी तक, ये एक हंसने और हंसाने की थी, बट यही से अब हम ऐसे ऐसे सीन्स लेकर के आए सामने कि देख करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएं। दोस्तों, हंसना हंसाना एक आम बात है। कोई भी आर्टिस्ट हो, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, हंसाना तो आम बात है, हंसा सकता है, लेकिन रुलाना एक ग्रेट आर्टिस्ट का काम होता है। आज हम इस मंच पर पत्थर से आंसू निकाल करके दिखाएंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे तो। देखिए दोस्तों, ये कहानी किसी और की बनाई हुई नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी जो आप लोग देख रहे हैं, इस स्टोरी को हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस भाई है। क्योंकि आजकल के जमाने में वाली 29 तारीख को
गलती के लिए क्षमा। अब ये नीचे से निकल। स्वामी कहाँ हो स्वामी, मेरे पास आओ स्वामी। कहाँ हो स्वामी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। देखा आपने, ये अपनी आवाज के द्वारा खींचते हुए को खींच करके वही बगीचे में पहुंचा रही जहाँ पे दफन की जाती है। अब ये वहां पहुंचाने के बाद क्या वार्तालाप करती है, विशेष तौर से ध्यान दीजिए। प्रिया, ये सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है स्वामी, आप मुझे दिखलाई क्यों नहीं पड़ रही स्वामी? प्रिया, प्रिया! प्रिया, क्यों मुझे तड़पा रही हो? मेरे पास आओ, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। और कहा तुम छुपी हो मेरी माँ है पारा। छुपी हो मेरी माँ है पारा, और जिगर चाहता देखूं चेहरा तुम्हारा, जिगर चाहता देखूं चेहरा छुपी हो, और मैं सौखर हूँ तेरा प्रिया गुल हजारा। मैं सौखर हूँ तेरा प्रिया गुल हजारा। मैं तुम्हारा पति मंजीत बोल रहा हूँ, क्यों मुझे तड़पा रही हो? मुझे सिर्फ एक बार अपनी सूरत तो दिखला जाओ। स्वामी, आप मुझे देखना चाहते हैं, ठीक है स्वामी, मैं आपके सामने आ रही हूँ, लेकिन मुझे देखकर डरना नहीं स्वामी। स्वामी देखो, मैं बगीचे के इस कोने में खड़ी हूँ। किस तरफ प्रिया? इधर देखो स्वामी, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ।
मैंने बहुत रो लिया, आप मत रोइए। उठिए स्वामी, देख लो स्वामी, मैं तुम्हारी प्रिया हूँ। जालिमों ने क्या हालत बना दी है। लेकिन प्रिया, मेरी माँ और मेरे भाई तो कहते हैं कि आप सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के संग भाग गई हैं। तो फिर आपकी यह हालत कैसे हुई? स्वामी, आप जानना चाहते हैं? सुनिए स्वामी, मैं सब कुछ बताऊंगी। स्वामी, जिस दिन हम मुझे सुहाग खेत पर छोड़ कर गए थे, माँ ने दासियों द्वारा मुझे भीतर बुलाया और मुझे बहुत मारा स्वामी, मुझे बहुत मारा। इतना ही नहीं स्वामी, आपके बड़े भाई ने मेरी असमत लूट कर माँ के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मुझे मारकर आपके ही बगीचे में गाड़ दिया स्वामी। तब से मेरी आत्मा भटक रही है, मैं भटक रही हूँ। प्रिया, अगर मैं जानता कि हमारे जाने के बाद मेरी माँ, मेरे भाई मिलकर तुम्हारे संग में तुम्हारी ये हाल करेंगे, तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता प्रिया, कभी नहीं जाता। स्वामी, आप मेरे भगवान हैं, एक उपकार कर दो मुझ पर स्वामी। माँ ने जिस समय मुझे मारा था, मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। हो सके तो मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अच्छा, हमारे साथ हम हवेली पर लेकर चलती हैं तुम्हें, और अपने हाथों से मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आओ मेरे पास। मुझे मत छूना स्वामी, मुझे मत छूना। वो देखो स्वामी, सुबह हो गई, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं प्रिया, मुझसे दूर नहीं जाना, मेरा साथ नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा प्रिया, मुझे इससे दूर नहीं। इसका मतलब कि माँ और भाई ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला गया, और हम बाप बेटे से बतलाया जा रहा कि सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के संग भाग गई है। लेकिन प्रिया, जिस हवेली के अंदर तेरे कातिल है, आज के बाद ये तेरा मंजीत भी इस हवेली की तरफ कभी नहीं जाएगा। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मैं तेरे कातिलों का कभी चेहरा नहीं देखेंगे, मैं कभी चेहरा नहीं। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।